बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग ऑफ एन आइडियोलॉजी। इसके टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और इन जनरल आइडियोलॉजी क्या होती है, इन चीजों को हम देखेंगे। The word ideology is composed of two Greek words, ideo and logos. It literally means the साइंस और स्टडी ऑफ आइडियाज। यानी कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, किस बेस के ऊपर हम किसी भी चीज की बुनियाद रख रहे हैं, उसकी स्टडी करना, आइडियाज लेना, या साइंस की आइडियाज। द आइडियोलॉजी ऑफ एनी नेशन रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्पायरेशन ऑफ इट्स पीपल। हम बोलते हैं ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। इसका मतलब क्या होता है कि उर्दू में इसको नजरिया कहते हैं, कि इस को फॉलो करते हुए जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो किस बेसिस को फॉलो कर रहे होंगे, उनकी इंस्पायरेशन क्या होगी, उनके आइडियल्स कौन होंगे, वो किसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उनका कल्चर क्या होगा, उनका रिलीजन क्या होगा, वो लोग किस नेचर के होंगे और किस नेचर के लोगों को पसंद करेंगे। तो ये इनकी आइडियोलॉजी होगी। एंड आइडियोलॉजी इन द पॉजिटिव सेंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियल्स, conviction, institutions, goals and a body of knowledge which a pupil consider true। ऐसी चीजें भी बहुत सारे अकायद होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, और बहुत सारी हमारे पास जो है सीखने के तरीके होते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग किस चीज को फॉलो करेंगे, उनका बिलीफ क्या होगा, क्या उनका बिलीफ अल्लाह पे होगा, क्या उनका बिलीफ भगवान के ऊपर होगा, और जो है वो किसकी इबादत करेंगे, कल्चर कौन सा फॉलो करेंगे, क्या वो, और ड्रेसेस उनके कौन से नेशनल होंगे, क्या वो कमीशन वाल को फॉलो करेंगे या वो वेस्टर्न ड्रेसेस को फॉलो करेंगे, लैंग्वेजेस उनकी कौन सी होंगी, क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे या अरबिक पे जाएंगे या उर्दू के ऊपर जाएंगे, उनके गोल्स क्या होंगे, उन्हें एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है या उन्हें टेररिस्ट बनना है, या उन्हें जो है इंतशार फैलाने वाला बनना है, या उन्हें जो है कोई एजुकेटेड पर्सन बनना है, अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो इस वो किस चीज को ट्रू समझते हैं, वो ऐसे लोगों का ग्रुप जो इन तमाम बिलीफ्स पे, इन तमाम चीजों पे मुत्तहिद हो कि हमें हाँ ये करना है, हमें एक सेपरेट मुस्लिम रियासत चाहिए। तो वो सब क्या है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। हाउ आइडियोलॉजी इमर्जेस, किस तरह से आइडियोलॉजीज मिलती हैं, टेंड टू अराइज इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड सोशल स्ट्रेसेस। आइडियोलॉजी कब बनती है, जब सोशल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या कुछ इस तरह का टाइम आए कि आवाज उठाने का टाइम आ जाए। तो फिर जो है लोग एक पॉइंट के ऊपर मुत्तहिद होने शुरू हो जाते हैं और वो उनकी आइडियोलॉजी बन जाती है। इस तरह कोई एक जमात बन जाती है ना, मुस्लिम लीग बन गई, कांग्रेस बन गई, और इस तरह की और जमातें ऐसे अब बन रही हैं। तो वो सब क्या है, उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है जिन लोगों की, वो सब मिलके अपनी एक जमात बना लेते हैं। अ सोसाइटी हैविंग नो आइडियोलॉजी, कोई सोसाइटी जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, व्हेन फेस विद अ क्राइसिस, जब वो क्राइसिस को फेस करती है, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिसाइड बाय रिएक्टिंग टू इट्स एथिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। जब वो डिफिकल्ट फील करे कि वो अपने एथिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसके पूरे नहीं हो रहे, वो उसके ऊपर किस तरह से मुतहिद है, तो वो फिर वो अपनी एक आइडियोलॉजी लेके उसके ऊपर मुतहिद होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें, जैसे कि कहीं कोई एहतजाज हो रहा है, ठीक है, किसी को तनख्वाहें नहीं मिले, लाइक नर्सेस का अक्सर एहतजाज रहता है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हम काम नहीं करेंगे। तो ये क्या, हर पहले हर कोई इंडिविजुअली सोच रहा था, लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है पूरी नहीं हुई, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ती गई, तो क्या क्या तमाम नर्सेस जो हैं या स्टाफ बॉयज वगैरह हैं, उन सब ने एक एका किया, एक नजरिया बनाया कि हम जो इस चीज के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और अक्सर, अभी तो नहीं लेकिन पिछले साल की अगर बात करें, तो अक्सर ही टीवी पे खबरें आ रही होती थी कि पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल की हुई है, स्ट्राइक की हुई है। और उसकी वजह क्या थी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा, ओवर टाइम और इस तरह के जो भी इश्यूज थे, तो उन्होंने एक नजरिए को लेके मुत्तहिद होकर उसके ऊपर काम किया, उनको कुछ किसी हद तक उसके ऊपर सक्सेस मिली। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड श्योर आंसर, लिविंग नो चांसेस फॉर सब्सिक्वेंट रिग्रेट्स। दिस इज इनहेरेंट इट द फाइट फॉर प्रिंसिपल। ये आपके अंदर इनहेरिटेंस है कि आपको अपने उसूल के लिए लड़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर क्रिस्टन एंड आइडियोलॉजीज एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स, इनकी बुक है, उसके अंदर वो क्या लिखते हैं, एंड आइडियोलॉजी इमर्जेस व्हेन पीपल फील स्ट्रांगली दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड। जब पीपल्स को, लोगों को इस बात का जो है बिल्कुल यकीन हो जाए कि वो मिसट्रीट किए जा रहे हैं अंडर एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, when their status is threatened by fundamental changes, और उनको जो है फंडामेंटल चेंजेस के थ्रू ऐसे ऑर्डर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि उनके लिए फॉलो करना मुश्किल है। और सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज हो रही है, लाइक महंगाई बढ़ रही है, ये एक हर कोई बोल रहा होता है, या फिर कोई ऐसे पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, या फिर आप ये कह लें कि गवर्नमेंट ने कोई नया रूल निकाल दिया जिसके ऊपर लोग मुत्तहिद नहीं है, तो वो क्या करेंगे,
अपनी एक आइडियोलॉजी बना के उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। व्हेन द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी नो लॉन्गर सेटिस्फाइज देम, और जो पहले से आइडियोलॉजी बनी है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर इस तरह से नई आइडियोलॉजी जन्म लेती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैक्सिमम पीपल शुड बी यूनाइटेड ऑन दिस आइडियोलॉजी। इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना होगा। आइडियोलॉजी मस्ट बी हार्मोनाइज्ड विद द फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ द नेशन। किसी भी आइडियोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं? ट्रेडिशंस, क्या रिवायात हैं आपकी कंट्री की, आपके लोगों की। इमोशंस, उनके जज्बात क्या कहते हैं। फलस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा बुरे हालत है। अब तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो गए, जैसे बाइकआउट का आया, तो वो एक आइडियोलॉजी बन गई ना। उन्होंने क्या किया कि हम इन चीजों पे मुत्तहिद हो रहे हैं और हम ये वाली चीजें नहीं लेंगे, और काफी हद तक लोगों ने उनको लेने से चीजों को अवॉइड किया। सिर्फ कुछ एक दो ऐसी चीजें जरूरी हैं जो कि जिनका ऑल्टरनेटिव सही नहीं मिल रहा, तो लोग उसको ले रहे हैं, रगड़ना, साबुन, दूध और प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उन चीजों को तो लोगों ने बहुत हद तक छोड़ा है। और जो भी रेस्टोरेंट्स हैं या सुपर स्टोर्स वगैरह हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स या दूसरी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, कोला ड्रिंक और इस तरह के नाम से, लेकिन ये पेप्सी, कोका कोला, इनको बहुत हद तक अवॉइड किया लोगों ने। फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट, ये भी उसी के उसमें आती है, इस तरह और बहुत सारी चीजें। और ऑल्टरनेटिव लिस्ट भी प्रोवाइड की गई। तो क्या हुआ, लोगों ने एक होके अभी तक सक्सेस तो नहीं मिली है, फलस्तीन की हालात अभी तक खराब है, लेकिन एटलीस्ट अपना रिएक्शन, अपना रिकॉर्ड जो एहतजाज है वो इस तरह से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनफ इंडिविजुअल मैन पावर इज रिक्वेस्टेड इन इट। हर किसी की अपनी मैन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, हर कोई दूसरे के ऊपर रिलायबल ना करे। दिस कैन बी ऑब्टेन बाय कलेक्टिव एफर्ट्स, एंड ऑर्गेनाइज पार्टी ऑफ लीडर्स टू इम्प्लीमेंट दिस आइडियोलॉजी इज इम्पेरेटिवली रिक्वायर्ड। जब आइडियोलॉजी बना ली, आपको लीडर्स भी ऐसे चाहिए जो आपकी आइडियोलॉजी को या उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करवा सके। फिर हम बात करते हैं, ये तो एक जर्नल आइडियोलॉजी, किसी भी मसले के ऊपर इस तरह से आइडियोलॉजी बनती है, उस पर काम होता है। देन वी विल टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। The ideology of Pakistan took shape through an evolutionary process। ये कैसे बनी? एक evolutionary process के थ्रू, यानी एक बदलते हुए प्रोसेस में। historical experience provided the base। अल्लामा इकबाल gave it a philosophical explanation। अल्लामा इकबाल ने philosophical explanation दी, कायदे आज़म ने उसको ट्रांसलेट किया एक पॉलिटिकल रियलिटी के अंदर। एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बाय पासिंग ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन 1949। ये सब इनके ख्यालात थे अल्लामा इकबाल के, कायदे आज़म ने उसको हकीकत में बदला, और 1949 के अंदर एक रेजोल्यूशन के अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पास भी हो गए, गिव इट लीगल सैंक्शन, और एक लॉ बन गया। इट वाज ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑफ मुस्लिम। कैसे हुआ कि साउथ एशिया के मुसलमानों ने ये रियलाइज कर लिया कि सब कॉन्टिनेंट में वो लोग कई हजार साल से एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हिंदूज फिर भी अलग है। दैट दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उन्होंने अलग इलेक्टोरेट्स यानी कि अलग नुमाइंदा जमात होने का दावा किया। हाउएवर व्हेन दे रियलाइज दैट देयर फ्यूचर इन डेमोक्रेटिक इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदू मेजॉरिटी। पहले तो उन्होंने सिर्फ ये किया कि हमें एक अलग जो है ना हमारे नुमाइंदे हों जो हमारे रिप्रेजेंट करें, और इस तरह से हम काम। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर आप जो है अक्सरियत में नहीं है, हिंदू की अक्सरियत ज्यादा है, तो इनके रूल्स, इनके रिलीजियस को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और हमें डोमिनेट किया जाएगा। अ डीप स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड प्रूव्स द डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अच्छा जी, अगर हम बहुत डीपली स्टडी करें तो हमें ये रियलाइज होगा कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। उनके खाने पीने के अंदर, हलाल हराम में फर्क है, और उनके रहने में फर्क है, उनकी कल्चरल वैल्यूज अलग है, हमारी कल्चरल वैल्यूज अलग हैं, उनके रिलीजियस एक्टिविटीज अलग हैं, और म्यूजिक वगैरह ये सब उनके हैबिट्स में शामिल है। लेकिन हमारे में रूहानी म्यूजिक, सूफियाना म्यूजिक की तरफ है, और मज़ारात को मानना, नजर नियाज करना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे यहाँ जो है। कोई इसको शिर्क समझता है, और किसी का अकीदा इसके ऊपर स्ट्रांग होता है। इस तरह हिंदू तो वो तो करते ही सबसे ज्यादा ये है शिर्क वगैरह की बातें। तो यहाँ पे किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर सारे डिफरेंट मजाहिब के लोग होंगे, लेकिन हम ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स का डिफरेंस बता रहे हैं कि हमारा नजरिया ये है कि हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसी की इबादत करते हैं। जबकि जो हिंदू कौम है उनके काफी सारे बुत होते हैं, और जो है वो उसके हिसाब से, जातों के हिसाब से होते हैं कि इस जात का ये, इस जात का ये।
तो हम एक दूसरे का मजहब का एहतराम तो करते हैं, लेकिन हम अपने डिफरेंसेस भी जहन में रखते हैं कि हमारे डिफरेंसेस ये हैं, तो इसलिए हमारा इनके साथ जो है ना एक हमेशा वाला गुजारा नहीं है। एक लिमिटेड टाइम के लिए हम मिल रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं या कहीं पे किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, सब साथ हैं, आप उनसे रवैया अच्छा रखें, अपनी बातें शेयर करें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एज अ सोशल सोसाइटी आप उनको साथ लेके नहीं चल पाते। दे डिमांडेड दैट द एरियाज वेयर दे वर इन मेजोरिटी, इन्होंने ऐसे एरियाज को डिमांड किया जहां वो मेजोरिटी में थे, ताकि उनको मिला के एक अलग कंट्री मिल जाए और वो अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक, कुरान की बताई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज यूनिक इन द सेंस दैट इट वाज बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी विच साउथ इट्स रूट्स फ्रॉम द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इसलिए इसकी जो बेस रखी गई वो भी इस्लाम के ऊपर रखी गई, तो इस्लाम की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हुए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनाई गई। और जो फेमस स्लोगन रखा गया वो क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी किससे ज्वाइन हो गई, इस्लाम की आइडियोलॉजी से। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी आर एक्सप्लेन एज अंडर। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग, मेंटेन एंड रोज द नेशनल डिग्निटी, struggles for unity among Muslim ummah एंड इस्लामिक रूल इज इनफैक्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब अमंग मुस्लिम उम्मा से लिखने का मतलब ये है कि जो भी इनकी कोशिश है या सब चीजें, वो सिर्फ मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के नहीं, लेकिन तमाम मुसलमानों के लिए एक अलग एक नुमाइंदा जमात या कह लें कि एक अलग रिप्रेजेंटेटिव कंट्री दिखाने के लिए कि ये एक मुसलमान कंट्री है, उसको बाकी लोग भी यहाँ पे आके आबाद हो सकते हैं या हमारे कल्चर्स को या हमारी आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूट्स को फॉलो कर सकते हैं। टू नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक फिलोसफी इन पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया भी इसी के वो देखते हुए बनाए गए। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली इस्लामिक आइडियोलॉजी। द आइडिया ऑफ मुस्लिम्स अटेनिंग पाकिस्तान वाज इन फैक्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडिया ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का जो आइडिया था कि उनको पाकिस्तान बनाना है, वो भी क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से ही निकला। अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का फायदा क्या हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जो इसको बना के इतना प्रमोट किया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेशनल लाइफ, इट्स सम साइलेंट एस्पेक्ट्स आर एक्सप्लेन एज एंड पावर ऑफ सक्सेस या प्रोमोटर ऑफ सक्सेस, जिसकी वजह से इसको सक्सेस मिली नजरिए को। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज अ सपोर्टर ऑफ इट्स सक्सेस एंड ट्रम्प द मुस्लिम्स ऑफ। जो कुछ लफ्ज ऐसे भी आएंगे, मैं जल्दी में पढ़ रही हूँ लेकिन आपको उसको मायने ना समझ में आ रहा हो, आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उसको ट्रांसलेट कर लें। द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर यूनिफाइड इनटू वननेस ओनली बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे मुसलमान रहते थे, जरूरी नहीं है सब एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, इसके काफी सारे डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं, साउथ एशिया, वेस्टर्न, NWFP, सिंध, बलोचिस्तान, ये सब उसी के अंदर इंक्लूड था। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन सबका नजरिया एक था, अलग अलग जगह से आवाज उठाई लेकिन आवाज एक ही उठाई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसकी बेस बना के हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हमें आपस में ज्वाइन होना है, हमें इंडिया से ज्वाइन नहीं होना। दे रैंक देयर डिफरेंसेस entirely promoted for the attainment of Pakistan. Resultantly, they succeeded to foil cunning tactics of Hindus and English. क्या हुआ जब इन्होंने आवाज उठाई, वो जो है रिजल्टिंग यानी कि नतीजतन वो उनको सक्सेस हासिल हुई हिंदुओं और अंग्रेजों से। सो दिस आइडियोलॉजी केप्ट ऑन स्ट्रेथिंग देम, और इस आइडियोलॉजी ने उनका जो है समझ ले मोराल बुलंद किया और उनको ताकत दी। thinking and religious potency keep increasing in them and it resulted in an independent state, और इसके नजरिए में नतीजे में एक independent state बन गई। barrier of morality and good character, due to adoption of ideology of Pakistan, such a Muslim nation can be developed which would have lofty ethical traits, honesty, good character and moral as well। मोरल है। अच्छा जी, इसमें क्या है, ड्यू टू अडॉप्शन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम एक मुस्लिम नेशन भी बना रहे हैं। मुस्लिम नेशन का मतलब क्या है, जो मुसलमानों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके अंदर नजर आनी चाहिए। गुड कैरेक्टर हो, आप ईमानदार हो और आपका एथिकल बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इस्लामिक वर्ल्ड, वन ऑफ द फंडामेंटल एम ऑफ, अच्छा जी, इसका फंडामेंटल एक एम क्या था कि इसको एक इस्लामिक इस्लामिक वर्ल्ड डेवलप करके हमें दिखानी थी। बाय अडॉप्टिंग इट वी कैन गेट रिड ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वरीज, और जो है इसको फॉलो करते हुए हम परेशानियों से बाहर आना चाहते थे। नेसेसरी फॉर कंट्री एंड नेशनल सेफ्टी,
इट इज इनएविटेबल फॉर द सबलाइम एंड सेफ्टी ऑफ द नेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी था किसके लिए, आपकी नेशन की सेफ्टी के लिए। इट प्लेसेस द पीपल residing in different provinces at one platform and creates unity among them। बहुत सारे मुसलमान जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रह रहे थे उन सबको मर्ज किया। As long as it is strictly adopted, the anonymity of the nation would be elevated. It will help in foiling the aims of terrorists। अच्छा जी, इससे फायदा क्या है, आप मुत्तहिद हो गए ना, तो टेररिस्ट से भी आपको थोड़ी तरफ से, मतलब टेररिस्ट कोई भी आपके ऊपर अटैक करने से पहले सोचेगा कि ये कौम इतनी बड़ी है, ये कौम इतने रकबे के ऊपर फैली हुई है, ये कौम मुत्तहिद हो तो ये कर सकती है। तो अपने अंदर ये स्ट्रांगनेस लानी है कि दूसरे आपसे डरे और आपके ऊपर आपके साथ नाइंसाफी करते हुए, आपके पास जुल्म करते हुए सोचें। थर्ड, द सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान इज नेसेसरी फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सेफ रखना कंट्री को जोड़े रखने में कामयाब किरदार अदा करता है। इट विल हेल्प इन फॉइलिंग द एम्स ऑफ टेररिस्ट, saboteurs, टाइम सर्वर्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है। सोर्स ऑफ रिलीजियस पावर, इट इज ऑल्सो a great source of religious power. The ideology forced the English and Hindus to go down in the past too, and others can also be forced to go down by adopting the ideology in future। ये आइडियोलॉजी को हम फ्यूचर तक यूज करते रहे तो हम लोगों को तो हम क्या अपने रिलीजियस को प्रमोट करके जो हमने कुछ इनकी चीजें भी अपनाई हैं उसको अलग कर सकते हैं। सो इट इज द नीड ऑफ द आर टू cordially adopt this idea so that we may be prominent in living nations। तो अगर हमें लिविंग नेशंस में प्रोमिनेंट होना है तो हमें इन तमाम पावर्स को या इन तमाम जो आइडियोलॉजी की करेक्टरिस्टिक्स है इनको फॉलो करना है। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक स्टेट हैज बीन फाउंडिंग ऑन इस्लामिक टीचिंग। ये कह रहे हैं कि ये वाली जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है इस्लामिक टीचिंग के ऊपर ही डिवेलप की गई है। इस्लाम में ये ना कि आपने अच्छा इखलाक रखना है, अपने रिलीजन को फॉलो करना है, दूसरे के मजहब में नहीं पढ़ना, और आपकी एथिक्स बेहतर हो, आपका बिजनेस जो है हलाल के ऊपर डिपेंड करता हो। तो यही सारी चीजें हमारे आइडियोलॉजी के अंदर है। सबसे ज्यादा जो इस्लाम के अंदर फोकस किया गया है वो किससे, बेसिक्स बैरियर ऑफ मोरालिटी एंड गुड करेक्टर के ऊपर। गुड करेक्टर होना चाहिए, गुड मोरल होना चाहिए, और रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्लाम को फॉलो करते हुए बने होने चाहिए। Therefore, by adopting this ideology, the Muslim nation would develop into staunch Muslim and righteous good Muslims would be produced by owing this theory। तो गुड मुस्लिम किस तरह बन सकते हैं, अपनी ही थ्योरी से या अपने ही प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इस लेक्चर को आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है कि आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली ये लिखें, लेकिन आप इसके अंदर जो बातें हैं आप इनको अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी यू शुड नो एंड लर्न। और कोई स्टेटमेंट सारी बोल्ड हुई हुई तो वो आप जरूर उसको याद किया करें किसी भी लेक्चर के अंदर हो। मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, क्या है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है काफी लेंथी लिखे हुए हैं, थोड़े से मुश्किल वर्ड्स भी हैं, आप इनको अपनी वर्डिंग्स में एक एक दो दो लाइंस में लिख सकते हैं। सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर नाउ। अल्लाह हाफिज।